नमस्कार। देखिए, इस दशहरा और या नवरात्र कह लीजिए, इस अवसर को हम कुछ दुर्भाग्य और अफ़सोस से बात ये सब कहना पड़ रहा है। क्या कहें, हमें मजबूरी है बताना और कहना, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से ऐसे युवा हैं, चाहे कोई भी बड़े हो चाहे छोटे हों, हर कोई अपना-अपना रोज़ी-रोटी क काम कर रहा है। किसको उतना टाइम है कि क्या देखने को और बताने को। लेकिन मेरा जहाँ तक लगता है और मेरा एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को गुमराह होने से बचाएँ और सच बताने की कोशिश करें। क्योंकि बिहार में इतना अपराध हो रहा है, देखिए, ना पुलिस सुरक्षित है, ना जनता सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये सरासर बिहार सरकार की नाकामी और बुज़दिली है। कोई सुरक्षित नहीं है। जनता की सुरक्षा का ध्यान प्रशासन रखती है, पुलिस रखती है। वो जब सुरक्षित नहीं है, तो बताइए बिहार में कौन सुरक्षित है? अब कहेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में कल ही एक नालंदा में एक युवा लड़का था। वो फेमस यूट्यूबर था। उसको उसके घर में गला काट दिया गया है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार में जंगल राज कहे जाने वाले जंगल बना ही दिया है हमारे पॉलिटिशियन ने। बिहार के मसीहा कहे जाने वाले, बिहार के भाग विधाता कहे जाने वाले, हमने अपना भविष्य चुना, वही बिहार के नेताओं ने बिहार को जंगल राज बना ही को छोड़ा। अब आखिर बिहार की जनता करे तो क्या करे, क्या करे? हमारा एक जिम्मेदारी यही बनती है कि अब उतना किसी के पास तो टाइम नहीं सोशल मीडिया पर बिताने को टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में हम जानकारी आप लोगों को दूं तो आप इस पे ज़रूर अपना विचार करें, क्योंकि आगे आपकी बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो और सतर्क रहें और सुरक्षित रह जाए। और आगे अगर किसी भी सरकार को चुने चाहे समर्थन दे, उसको ध्यान रखें कि वो क्या चाहती है और उसकी मानसिकता क्या है। आजकल के देख ही रहे हैं कि बिहार के नेताओं ने बिहार की राजनीति का स्तर इतना गिरा चुकी है, इसका कहना मुश्किल है। इस नवरात्र में हम बड़ी दुख से बात कह रहा हूँ कि जो लड़का को गला काटा गया, काफ़ी निंदनीय उसके घर में। और दूसरी बात कि एक वही नहीं है, उसके 2 दिन पहले क्या हुआ था, ट्रेन हादसा हुआ, उसमें 4 मज़दूरों की मौत हो गई। 4 की 10 4-6 ऐसे मज़दूरों की मौत हो गई। मान लेते कोई घटना सरकार तक नहीं पहुंचती है, एक तरह से मान लेते हैं बिहार सरकार के पास कोई घटना नहीं पहुंच पाती, मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेन हादसा होता है तो क्या वो भी घटना बिहार सरकार को नहीं पता होती कि उसमें बिहार के इतने लोग मर चुके हैं? कोई ऐसा ट्रेन बता दे जिसमें बिहार के आदमी सफ़र ना करता हो। कोई भी ऐसा ट्रेन ना हो जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट कोई भी होती हो, उसमें बिहार के आदमी सबसे ज़्यादा घटना का शिकार होता है, एक्सीडेंट का। फिर ये सब जानते हुए बिहार सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाते? क्योंकि बिहार सरकार चाहती है इन लोग को विकास करें, ना करेंगे, इन लोग को गरीबी के और सही रोटी के लाले रखेंगे, तभी हमें फिर से साथ देंगे। तो क्या आप भी ऐसे ही चाहेंगे? जो सरकार आपको चाहती है दबा कर रखे, कुचल कर रखे, शोषण कर रखे, गुमराह कर रखे, भटका कर रखे, क्या वैसी सरकार चाहेंगे? बताइए। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझदार हैं, अनपढ़ करेगा तो चलेगा। जिसकी 2 टके की सोच है, जातिवाद की, धर्म की, चाहे खान हो तो खाने को देंगे, अंसारी हो तो अंसारी को देंगे, यादव हो तो यादव को देंगे। ये क्या सोच है? ये 2 टके की सोच रखने वाले बिहार के जो 2 टके के कुछ लोग मुट्ठी भर हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में आकर बिहार का भविष्य क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्यों नहीं समझा जा रहा है? जिसका आज घर बेचारा किसी घर के कमाने वाले एक शख्स था, उसका या तो कहीं से दुर्घटना के शिकार हो जा रही है, चाहे क्राइम के शिकार हो जा रहा है,
चाहे पैसा बिना उसकी मौत हो जा रही है, चाहे कहीं जा रहा है 2 वक्त की रोटी कमाने तब तो रास्ते में उसकी मौत हो जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार नहीं है जिम्मेदार? कह रहे हैं कि सरकार बहुत कम कर, क्या काम कर रही है? अभी 2 दिन पहले बोलबाला निकला, बोले थे नीतीश कुमार, बोले थे कि मैं बिहार में ग्रामीण स्तर पर नंबर 1 काम कर दिया। उसके आगे अब समझ मुंबई फेल है, दिल्ली फेल है, चेन्नई फेल है, सारा ये बड़े बड़े सिटी फेल है जितना बिहार में उन्होंने काम किया है। शर्म आती है ऐसे सरकार को जो लोग साथ देते हैं और समर्थन करते हैं। आज जितने लोगों को घर बिहार में घर टूट रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में ऐसा कोई भी घर कोई बता दे जो तंगी से ना जूझ रहा हो, चाहे पैसा की तंगी हो, बीमारी की तंगी हो, बेरोजगारी की तंगी हो, अपराध की तंगी हो, क्राइम की तंगी हो, हर न कुछ तंगी से जूझ रहा है बिहार की जनता। और जिसके हाथ में जनता की सुरक्षा का ध्यान है, जब वो सुरक्षित नहीं है उसके ऊपर गोली चल जाती है, पत्रकार को मार दिया जाता है, आम इंसान सुरक्षित नहीं है, किसी घर का भाई या किसी घर की बहन सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में जंगल राज नहीं होगा तो क्या? उस बिहार में क्या शांति की अशांति फैली हुई है। जंगल राज तो बना ही दिया बिहार सरकार ने। 2% की राजनीति करके इतना स्तर गिरा दिया है राजनीति की कि आज पढ़े लिखे युवा उसको गाली दे रहे हैं कि राजनीतिक एक अच्छे लोगों की नहीं है, गंदे लोगों की, खराब लोगों की है, घटिया लोगों की है। इसमें उस स्टूडेंट, उन विद्यार्थियों की गलती नहीं है, इन गलती इन नेताओं की जिन्होंने 2% की राजनीति का, अपने स्वार्थ की राजनीति करके बिहार की जनता को अपराध में ढकेल कर, युवाओं को रोड पर खड़ा कर कर एक और अपने लिए सिर्फ जनता के गुमराह कर अपने कुर्सी के लिए एक कितना बड़ा षड्यंत्र रची बिहार सरकार, ये आप लोग को समझना चाहिए। ये बड़े दुख और मुझे अफसोस से बात कहना पड़ रहा है कि ये सब बात आपको मजबूरी में बताना पड़ रहा है इस खास अवसर पर, जो बिहार में आज कितने घर सांस्कृतिक और रीति रिवाज से हमारा एक क्या दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन उस वहीं 2-3 घर छोड़ कर कुछ ऐसे भी घर होंगे जिसके घर में किसी का बेटा अपराध हो गया हो, किसी का पिता नहीं होगा, किसी का बहन का शिकार होगा, किसी का कुछ हुआ, किसी बीमारी से आज हॉस्पिटल में जूझ रहा होगा। उन परिवारों को क्या कहेंगे बताइए? जो हर एक तंगी से लड़ रहा है बिहार की जनता, क्या कहेंगे उसको? बिहार के सिस्टम जकड़ कर रखा है इन लोगों ने जिनके हाथ में सत्ता है, और जो जनता है वो बेचारी धक्के खा रही है, बस शोषण हो रहा है बिहार की जनता का, चिल्ला रही है, बिलख रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं। बिहार सरकार है कि आँख पे पट्टी पड़ी है, एकदम तमाशा देख रही है, एकदम मर जाने दो, छोड़ दिया साफा, जियो तो अपने भागे, मर जाओ तो अपने भागे। इन लोगों को सिर्फ सत्ता, अपने कुर्सी चाहिए। इनके एमएलए तक भी कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे एमएलए पहले पूर्व एमएलए थे, चाहे वर्तमान है वो, एक कोई कुछ नहीं कर रहा है। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी का और अपने पद की पड़ी है। हम चाहेंगे इस पर अपनी राय दें, क्योंकि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है और ना कोई सेफ है। और इसमें और क्या अभी चाहेंगे आपकी बच्चा आपके जैसा बने? क्या चाहेंगे आप कि आप जिस तरह कहीं मजदूरी कर रहे हैं, घर अपने माता पिता भाई बहन छोड़कर, जिसे हम छोड़ रहे हैं आप भी छोड़ रहे हैं, तो क्या आपके बच्चे भी छोड़ेंगे? हम तो है, ये है इस देश का विडंबना है कि गलत नेताओं के चंगुल में आकर कुछ लोगों के आज सत्ता चली गई है बिहार की, जिसके हाथ में वो परिवारवाद बढ़ा रहा है, लेकिन बिहार की वैसे ही रखा है। 35 साल से सिर्फ
5 ही लोगों के हाथ में, 5 लोगों के हाथ में सत्ता गई। 3 तो घरे में क्या है, 2 अलग अलग है, सब मिले जुले हैं। 5 लोग एक ही है, समझिए एक ही साथ है। 35 साल से बिहार को इन लोग क्या दिया, कुछ नहीं दिया। हम तो ठीक कहते हैं, इससे अच्छा मैं युवा कहता भी हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक करता हूँ, उसको चाहता हूँ। इससे अच्छा कहीं जो गुना अच्छा है हमारा आम आदमी पार्टी। बेशक घोटाला की है, लेकिन दिल्ली में आके देखिए कितना विकास हुआ है। उसको 5% विकास हुआ है बिहार में, बता सकते हैं? नहीं हुआ है। 5% बिहार में नहीं हुआ है। ना दवा मिल रहा है किसी को फ्री उतना अच्छा से, ना स्वास्थ्य किसी का। शिक्षा, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको शिक्षा की बहाली निकाल कर उन लोग को गुमराह कर दिया जा रहा है, और उसमें वो लपेट में आ गए हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो पढ़े लिखे हैं उनको गुमराह कर शिक्षा नौकरी देने के नाम पर भटकाया जा रहा है। बस अब अपनी राय दें। मुझे अफसोस है उन परिवारों को जिनका घर का आज मतलब खुशियाँ का माहौल नहीं होगा, बस गम का माहौल होगा। हम उन परिवारों के प्रति बेहद दुखी हैं, हम अफसोस है। खैर, आप अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मैं युवा विद्यार्थी, आम आदमी पार्टी बिहार। मैं ईश्वर से चाहूँगा कि उनके घर में ईश्वर उनके इस नवरात्र में हमारे देवी देवता उनको शक्ति दे और आगे बढ़ने का मौका दे। जय हिंद हमारे देश के जवानों के लिए। जय भारत।